कर दी। उसने आदेश दिया कि जब तक वो खिचड़ी खाएगा, बुढ़िया उसकी पूंछ सहलाती रहे। बुढ़िया हैरानी से सियार को देखती रही। सियार गुस्से में बोला कि उसे समझ नहीं आ रहा क्या, और उसने स्पष्ट कर दिया कि जिस अंदाज से वो खिचड़ी खाएगा, उसी अंदाज से बुढ़िया को उसकी पूंछ सहलानी होगी। बेचारी बुढ़िया मजबूर थी। डर के मारे उसने पूंछ सहलाना शुरू कर दिया। सियार ने चपचप करके खिचड़ी खाना शुरू किया। जब वो तेजी से खाता तो बुढ़िया तेजी से पूंछ सहलाती, और जब वो धीरे धीरे खाता तो बुढ़िया भी धीरे धीरे सहलाती। सियार खुशी से मुंह ऊपर उठाकर बोलता रहा कि वो खिचड़ी खाएगा और बुढ़िया उसकी पूंछ सहलाएगी। इस तरह सियार ने ऊपर ऊपर की सारी घी वाली खिचड़ी खा ली। आधी खिचड़ी खाने के बाद सियार ने बुढ़िया से कहा कि अब वो बर्तन उठाए और अपने बेटे के पास जाकर बची हुई खिचड़ी उसे खिला दे। साथ ही उसने धमकी दी कि अगर बुढ़िया ने ये बात अपने बेटे को बताई तो वो न सिर्फ उसे बल्कि उसके बेटे को भी मार डालेगा। ये सुनते ही बुढ़िया रोने लगी और बोली कि वो किसी से कुछ नहीं कहेगी, बस सियार देवता उसके बेटे को बख्श दे। मां का दिल बहुत कोमल होता है, अपने लिए उसे डर नहीं लगता, लेकिन जब बात अपनी संतान पर आती है तो मां का कलेजा कांप उठता है। सियार बुढ़िया को रोता बिलखता छोड़कर पूंछ हिलाता हुआ मस्ती में जंगल में चला गया। जब सियार आंखों से ओझल हो गया तो बुढ़िया ने आंसू पोंछे, खिचड़ी का बर्तन उठाया, उस पर कपड़ा ढका और सिर पर रखकर अपने बेटे के पास पहुंची। बेटा अपनी मां को देखकर बोला कि आज तो बहुत देर हो गई और उसे बहुत भूख लगी है। जब मां ने हांडी से कपड़ा हटाया तो बेटा ये देखकर सकते में आ गया कि खिचड़ी ऐसे लग रही थी जैसे ऊपर से किसी ने खा ली हो, और वो भी बहुत थोड़ी सी बची थी। उसने अपनी मां से पूछा कि क्या उसने खिचड़ी खा ली। बुढ़िया ने झूठ बोला कि हां, उसे रास्ते में बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने आधी खिचड़ी खा ली। ये सुनकर बेटे ने कोई और सवाल नहीं किया और चुपचाप खिचड़ी खाने लगा। बुढ़िया अपने बेटे को खिचड़ी खाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन डर के मारे वो अपने बेटे को सच नहीं बता पाई। बेटे के खाना खत्म करने के बाद बुढ़िया बर्तन समेटकर घर वापस आ गई। अगले दिन बुढ़िया ने फिर खिचड़ी बनाई, खूब घी डाला और कपड़े से हांडी ढककर छोंक वाली छाछ के साथ खेत की तरफ चल दी। लेकिन आज भी सियार उसे रास्ते में मिल गया और पूछा कि वह चुपके चुपके कहां जा रही है। बुढ़िया डरते डरते सियार के पास पहुंची। जैसे ही सियार